Myself, Dr. Preeti Kadu. I am Chief Dentist and founder of Dr. Kadu's Orthodontic and Dental Clinic. आज हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट के बारे में। क्या होता है डेंटल इम्प्लांट? डेंटल इम्प्लांट एक स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टाइटेनियम मेटल का बना हुआ है, जिसको हम जॉ में फिक्स करते हैं। तो कौन से केसेस में डेंटल इम्प्लांट हम लगाते हैं? जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपका कोई दांत, आगे का दांत या पीछे का दांत किसी कारण से निकाला जाता है और वो जगह खाली बन जाती है, तो उस पर दांत लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उस केस में आपको 2-3 ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि दांतों पे डेंचर लगाना है, या दांतों पे ब्रिज लगाना है, या दांत पे इम्प्लांट लगाना है। तो दांतों पे जो इम्प्लांट लगाते हैं वो ब्रिज से और आपके डेंचर से किस तरीके से अलग है वो आज हम देखेंगे। डेंचर मतलब एक निकालने पहनने वाली क्लिप रहती है। एक आर्टिफिशियल दांत रहता है, एक आर्टिफिशियल प्लेट के ऊपर उस दांत को फिक्स करते हैं और वो आपको दिन में 2-3 बार निकाल के वॉश करके फिर से पहनना होता है। वो निकालने पहनने वाली मतलब रिमूवेबल टाइप की एक डेंचर या क्लिप होती है, जिसको हम सिंगल टूथ डेंचर भी बोल सकते हैं, मतलब एक दांत का डेंचर बोल सकते हैं। या अगर आपके पूरे दांत मिसिंग है, जैसे बहुत सारे ओल्ड एज लोगों में रहते हैं कि बहुत से सारे दांत मिसिंग होते हैं, तो उनको दांत बिठाने होते हैं तो उनमें डेंचर लगाते हैं। तो ये हो गया टाइप 1 मतलब डेंचर। दूसरा रिप्लेसमेंट का टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रिज या फिर क्राउन्स। तो ब्रिज क्या होता है? ब्रिज में हम बाजू के 2 दांतों का सपोर्ट लेके उनको छोटा करके एक साथ में 3 दांतों का फिक्स करते हैं, या बाजू के 2 दांत का सपोर्ट लेके 3 दांत या 4 दांत या 5 दांत, जितने दांत मिसिंग है उसको हम रिप्लेस करते हैं। लेकिन जब हम इम्प्लांट करते हैं तो जिस जगह पे दांत मिसिंग है उसी जगह पे हमको एक छोटा सा होल करके उसमें इम्प्लांट को मतलब स्क्रू पोस्ट को डालना पड़ता है। एक बार इम्प्लांट हड्डी में फिक्स हो जाता है, उसके बाद हम ऊपर से उस पर आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं और इसी को हम डेंटल इम्प्लांट ऐसे बोलते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट में हम बाजू के कोई भी दांत का सपोर्ट नहीं लेते, बाजू के कोई भी दांत को डैमेज नहीं करते हैं, उनको छोटा नहीं करते हैं। तो इसीलिए डेंटल इम्प्लांट डेंचर से और ब्रिज से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है। तो कौन से केसेस में आप डेंटल इम्प्लांट कर सकते हैं? जैसे हमने अभी बात की, अगर आपके दांत मिसिंग है, किसी वजह से आपको दांत निकालने की ज़रूरत पड़ती है और वो जगह अभी खुली बची है, तो उस पर हमको डेंटल इम्प्लांट करना चाहिए। हम उस पर डेंटल इम्प्लांट करके आर्टिफिशियल दांत बिठा सकते हैं। या अगर आगे का भी कोई दांत मिसिंग है, सिंगल टूथ मिसिंग है या 2 दांत मिसिंग है, तो वहाँ पे भी आप डेंटल इम्प्लांट कर सकते हैं। 2 दांत अगर मिसिंग है या 3 दांत भी मिसिंग है, तो वहाँ पे 2 इम्प्लांट डाल के उसके ऊपर भी ब्रिज बिठाया जा सकता है, जिसमें वो ब्रिज आपका फिक्स ब्रिज की तरह काम करेगा। जिस तरह आप नेचुरल दांतों से खाना खाते हैं, उसी तरह आप इम्प्लांट वाले दांतों से भी खाना खा सकते हैं। बहुत से लोगों का कंसर्न होता है कि इम्प्लांट काफ़ी पेनफुल होता है। जी नहीं, इम्प्लांट पेनफुल नहीं होता है। इम्प्लांट की प्रोसीजर को हम माइनर सर्जरी करके बोल सकते हैं। एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसमें आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद में जो जॉ में हमको इम्प्लांट बिठाना है वो जॉ आपका नम हो जाएगा, और एक बार वो जॉ नम हो गया तो उसके बाद में इम्प्लांट हम जब डालते हैं तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा। आपको सिर्फ इम्प्लांट डालते समय थोड़ा सा प्रेशर फील हो सकता है। जब भी आप दांत निकालते हैं तो उस टाइम पे जिस तरीके से लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, सेम एनेस्थीसिया डेंटल इम्प्लांट के टाइम पे भी आपको दिया जाता है। और अगर अब कंपेयर किया जाए तो दांत निकालते समय थोड़ा डिस्कम्फर्ट आपको ज़्यादा हो सकता है देन कंपेयर विद द डेंटल इम्प्लांट। तो डेंटल इम्प्लांट दांत निकालने से भी ज़्यादा सिंपल प्रोसीजर है, ऐसा आप समझ के चल सकते हैं। आपके डेंटिस्ट आपके दांतों का प्रॉपर चेकअप करने के बाद, आपकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद आपको कुछ ब्लड टेस्ट भी बताएंगे जो आपको करवानी होती है। ये सारी प्रोसीजर करने के बाद ही आपको डेंटल इम्प्लांट डाला जाएगा। इम्प्लांट डालने के पहले आपको कुछ मेडिसिन लिख के देते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और कुछ अलग भी मेडिसिन रहते हैं जो आपको प्रॉपरली लेनी होती है, जिससे दांत इम्प्लांट के बाद में पेन होने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। आई होप ये समझ गए होंगे अभी आप कि डेंटल इम्प्लांट पेनफुल नहीं होते हैं। दूसरा लोगों का कंसर्न रहता है कि डेंटल इम्प्लांट काफ़ी कॉस्टली रहते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? डेंटल इम्प्लांट एक स्क्रू पोस्ट का बना हुआ होता है जो टाइटेनियम के मेटल का बना हुआ होता है।
इम्प्लांट डालने के बाद में उस पर अबटमेंट आता है और उसके बाद में आर्टिफिशियल क्राउन आता है। तो ये सब मटेरियल जो इम्प्लांट के दरम्यान लगते हैं ये काफ़ी महंगे होते हैं। इम्प्लांट की सर्जरी के दरम्यान डेंटिस्ट को या इम्प्लांटोलॉजिस्ट जो आपको इम्प्लांट लगाने वाले हैं उनको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब वहाँ पे जहाँ पे सर्जरी होने वाली है वहाँ की क्लिनजीनेस मेंटेन करनी होती है, वहाँ पे प्रॉपर डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन मेंटेन करना होता है, जिस वजह से भी उसकी कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है। इम्प्लांट डालने की प्रोसीजर एक स्किलफुल सर्जरी है। आपके इम्प्लांटोलॉजिस्ट या डेंटिस्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपके इम्प्लांट की कॉस्टिंग थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। नॉर्मली डेंटल इम्प्लांट की कॉस्टिंग 20-25,000 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे मैंने बताया डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स का हमको उसमें प्रोसीजर करना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स में हमको बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, मतलब जहाँ पे स्क्रू के लिए मतलब इम्प्लांट के लिए सफिशिएंट बोन स्ट्रक्चर बचा नहीं है, वहाँ पे हमको बोन पाउडर डालना पड़ता है, उसको हम बोन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर करते हैं। कुछ केसेस में साइनस लिफ्ट प्रोसीजर की जाती है। ऐसे अलग अलग टाइप की प्रोसीजर्स भी इम्प्लांट के दरम्यान हमको लग सकती है। इम्प्लांट की जो प्रोसीजर रहती है वो स्टेप बाय स्टेप रहती है, जिसके दरम्यान 1 सर्जरी, 2 सर्जरी या स्टेप 3 ऐसे भी हमको अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिस वजह से ओवरऑल इम्प्लांट की प्रोसीजर्स थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है। लेकिन अगर इम्प्लांट अच्छे से फिक्स हो गया है, उसके ऊपर आपका आर्टिफिशियल दांत बैठ गया है और अगर पेशेंट उसको बहुत अच्छे से मेंटेन भी कर रहा है तो इम्प्लांट कम से कम 15 से 25 साल तक आराम से चल सकता है। तो आप देखेंगे कि लॉन्ग रन में इम्प्लांट के रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे अगर आप नेचुरल दांतों से खा रहे हैं उसी तरीके से इम्प्लांट से खाने के बाद में भी आपको सेम फील आएगा। वही आप अगर डेंचर की बात करेंगे तो बहुत सी बार डेंचर लूज हो जाता है, उसकी फिटिंग अच्छी नहीं रहती है, खाना खाने के बाद वो इधर उधर थोड़ा सा मुंह में घूमता है, आपको हर बार कुछ भी खाने के बाद उसको साफ करना पड़ता है, निकाल के साफ करने के बाद फिर से पहनना पड़ता है। ये सब झंझट आपको डेंचर्स के साथ रहती है। बात करेंगे अगर ब्रिज की, तो ब्रिज में आपके 2 दांत, 2 नेचुरल दांत जो अच्छे हैं उनको भी हमको छोटा करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, तभी उस पर हम ब्रिज बिठा सकते हैं। और एक दांत को बिठाने के लिए हमको 3 दांत का ब्रिज लगाना पड़ता है। तो ये होता है ब्रिज में। तो ऐसे केसेस में कभी लॉन्ग रन में फॉर एग्जाम्पल 10 साल के बाद, 15 साल के बाद अगर बाजू के दांत को भी कैविटी लगती है तो हमको उनका भी रूट कैनाल करना पड़ता है, कैप निकालनी पड़ती है और आपको नया टाइप का ब्रिज लगाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके मुंह में डेंटल इम्प्लांट है। तो ब्रिज के कंपेरेटिवली डेंटल इम्प्लांट्स एक बेहतर ऑप्शन है। लॉन्ग रन की बात करेंगे तो लॉन्ग रन के भी हिसाब से वो कॉस्ट इफेक्टिव है। इम्प्लांट के प्रोसीजर को टाइम कितना लगता है? जब भी आपका इम्प्लांटोलॉजिस्ट इम्प्लांट आपके मुंह में डालते हैं तो उस टाइम पे एक अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे का टाइम लगता है, जिसमें एक्चुअल प्रोसीजर सिर्फ 15 से 20 मिनट की रहती है। बाकी के प्रोसीजर्स में जैसे हमने बताया स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, ये सब चीज़ें हमको मेंटेन करनी होती है, इसलिए वो सब चीज़ें लगाने के लिए, वो सब सामान अरेंज करने के लिए बहुत सा टाइम लग जाता है। एक बार इम्प्लांट आपके मुंह में फिक्स हो गया उसके बाद हमको कुछ उसके लिए वेटिंग पीरियड रखना पड़ता है, हमको रुकना पड़ता है ताकि आपका इम्प्लांट हड्डी में फिक्स हो जाए, अच्छे से वो ऑस्टियो इंटीग्रेट हो जाए। जब भी आपका दांत का स्क्रू इम्प्लांट हड्डी में अच्छे से फिक्स हो जाएगा, जब वो स्टेबल हो जाएगा, जब वो स्टर्डी हो जाएगा, उसके बाद में ही उसका माप लिया जाता है और उसके ऊपर आर्टिफिशियल दांत बिठाया जाता है। तो करीबन 3 से 4 महीने हमको वेटिंग पीरियड देना पड़ता है और उसके बाद में एक्चुअल आपके दांत, आर्टिफिशियल दांत उस पर फिक्स होता है। स्टेप बाय स्टेप इम्प्लांट की प्रोसीजर कैसी होती है ये हम हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ सवाल है और भी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।